संतों की जयंती मनाना, महापुरुषों की जयंती मनाना, ये सौभाग्य की बात है। वैसे तो घर परिवार में आप अपने बच्चे, अपने परिवार के जन्मदिन मनाते रहते हैं, लेकिन महान संतों की जयंती मनाना और उसका हिस्सा बनना, ये निश्चय ही परम सौभाग्य की बात है। वैसे भी संतों ने कहा है, जयंती जयी पुरुषों की होती है, जिन्होंने अपने जीवन को जीता है, जिन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त किया है, उनकी ही जयंती होती है। जन्मदिन तो सबके होते हैं, लेकिन जन्मोत्सव या जयंती उनकी होती है जिन्होंने अपने मन वचन कर्म को जीता है, जिन्होंने स्वयं पर विजय पाया है। संसार के लोगों की चेष्टा यह रहती है कि हम दूसरों पर विजय पा लें, हम दूसरे को अपने अधिकार में कर लें, हम दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। लेकिन जो संत होते हैं, उनकी चेष्टा यह होती है कि हम अपने मन पर विजय पा लें, क्योंकि दूसरे पर विजय पाना अर्थात स्वयं को ही गुलाम करना हुआ। लेकिन अपने मन पर विजय जिसने पा लिया, उससे बड़ा विजेता फिर कोई और नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि स्वयं पर जब आप विजय पा लेते हैं तो आप वास्तव में जयंती के काबिल हो जाते हैं, फिर आपकी भी जयंती हो सकती। तो आज जिस महामनीषी, जिस महान संत की हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को जीता, उन्होंने अपने मन को जीता, उन्होंने अपने कर्मों को इतना शुद्ध पवित्र बना लिया कि उनका जीवन, उनका आदर्श, उनका एक एक मर्यादा जगत कल्याण के लिए है। उनका एक एक पल, उनका जीवन का एक एक सूत्र जगत कल्याण के लिए हो गया। अपने लिए नहीं जिए कि चलो अपने लिए जी लिया, हो गया। संत हमें संदेश देते हैं कि अपने लिए तो जीना सरल बात है, लेकिन जब हम जगत के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, तब समझना कि जीवन का सदुपयोग हुआ। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आपके आसपास कोई प्यासा है और आपको पता चल जाए और आपका उठा हुआ गिलास अगर जमीन पर रख करके आप ये सोचने लगें कि क्यों ना मैं पहले जो प्यासा है उसे पानी दे आऊं, तो समझना आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया। अगर आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं और आपको ये पता चल जाए कि पड़ोस में कोई भूखा बैठा है और आपका वो भोग की थाल उस भूखे के आगे चला जाए, तो समझना आपने जीवन का सदुपयोग किया और सही मायने में आपने पूजा की। अगर आप भगवान के मंदिर में भोग लगाते रहे और आसपास पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, तो समझना आपकी पूजा अधूरी हुई, आपका भोग अधूरा हुआ। इसलिए जब हम जीवन को सजाते हैं तो जीवन को सजाने के लिए बाहरी चीजें नहीं चाहिए। घर सजाना हो, शरीर सजाना हो तो कपड़े बढ़िया चाहिए, इत्र चाहिए, पाउडर चाहिए, अन्य तमाम सजाने की चीजें चाहिए। घर सजाना हो, बढ़िया क्वालिटी के पर्दे चाहिए, टाइल्स चाहिए, बढ़िया रंग चाहिए, अच्छी व्यवस्था हो, लाइटिंग हो। लेकिन जीवन को सजाना हो तो ना लाइट की जरूरत है, ना पर्दे की जरूरत है, ना टाइल्स की जरूरत है। जीवन को सजाना हो तो जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, सेवा की, भक्ति की आवश्यकता है। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सेवा है, जिसके जीवन में प्रेम है, समझना उसका जीवन सज गया, और उससे ज्यादा सुंदर फिर कोई और नहीं। शरीर तो सबके सुंदर हो सकते हैं, कुरूप हो सकते हैं, उसमें अपने हाथ की बात नहीं है। प्रकृति ने जैसा दिया दिया, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन अपने कर्म को आप बदल सकते हैं, अपने कर्म को आप सुंदर बना सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, जो बाहरी सौंदर्य है वो क्षणिक है। अगर आपको प्रकृति ने थोड़ा सा सुंदर बनाया और आप ब्यूटी पार्लर जाकर थोड़ा और उसमें सुंदरता बढ़ा दिए, वो घंटे भर की सुंदरता है, वो 2 घंटे 4 घंटे की सुंदरता है। और प्रकृति ने सुंदर बनाया तो वो 10-20 साल की सुंदरता है। लेकिन अगर आपने भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने
कर्म को सुंदर बना लिया तो वो सुंदरता जन्म जन्म भर के लिए है, वो कोई छीन नहीं सकता। मीराबाई ने अपने कर्म से स्वयं को सुंदर बनाया, हमारे संतों ने कर्म से स्वयं को सुंदर बनाया। इसलिए सदैव यह चेष्टा हो कि हम अपने जीवन को अगर जीत सकते हैं तो उसका मार्ग भक्ति है, सेवा है, सत्य है, प्रेम है। और यह जब हमने धारण किया तो समझना जीवन को हमने जीता, तो समझना मन को हमने जीता। और जिसने मन को जीता वो अमर हुआ। बाहर कोई अमृत थोड़े है जो पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। शरीर जिसने भी धरा मिट्टी में मिलना पड़ा, लेकिन जिन्होंने ज्ञान का अमृत पिया है, जिन्होंने सत्संग का अमृत पिया है, उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब देखिए, श्री राम को हुए 5000 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम है। शरीर तो नहीं है, शरीर खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया, उन्होंने जो आदर्श समाज को दिया, वो आज भी लोगों के हृदय में है। कृष्ण ने जो महान कर्म किए, उनके कर्म के वजह से आज भी वो जिंदा है। महात्मा बुद्ध ने जो कर्म किए, महात्मा महावीर ने जो कर्म किए, सदगुरु कबीर ने जो कर्म किए, उनके कर्म उनको अमर बना दिए। और हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, 105वीं जयंती है, तो सबके दिलों में अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने त्याग तप साधना से अपने जीवन को अजर अमर बना लिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसे महापुरुषों से कुछ सीखना है, ऐसे महापुरुषों के मार्ग पर चलना है, सच में इनकी भक्ति करनी है, तो इनकी भक्ति इतनी ही है कि जो मार्ग इन्होंने बताया उस पर चलिए। ये चाहते हैं, महापुरुष हमारे चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति हो, त्याग हो, तपस्या हो, प्रेम हो। आज हम पूजा तो करते हैं महापुरुषों की, आज हम उनका गुणगान तो करते हैं, जाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन मन से विकार नहीं मिटता, भाई भाई का विवाद नहीं मिटता, सास बहू के झगड़े नहीं मिटते। अगर गुरु का ज्ञान आपके परिवार के झगड़े ना मिटा सका, इसका मतलब वो ज्ञान हृदय में उतरा ही नहीं। अगर सत्संग में आने के बाद भी पड़ोसी से प्रेम ना हुआ, संसार के प्रति करुणा का भाव ना हुआ, समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव ना हुआ, तो सत्संग में बैठना व्यर्थ ही तो हुआ। इसलिए ऐसे महापुरुष की दिव्य जयंती में संकल्प लीजिए कि हम सब सद्गुरु संतों के बताए मार्ग पर चल करके हम असली जयंती मना सकते हैं। राम की पूजा से ज़्यादा राम के चरित्र को जीवन में उतारना उनकी पूजा है। अगर कहीं चित्र लगा हो, हमने अगरबत्ती जला के घुमा दिया और भाई पर मुकदमा करने कोर्ट चले गए, तो राम के चित्र पर अगरबत्ती घुमाना पाखंड ही तो हुआ। अगर माँ भूखी है, प्यास से तड़प रही है, शरीर में कोई व्याधि है और बेटा माँ को पानी ना दे, दवा ना दे और मंदिर में जाकर के दुर्गा माता की घंटों पूजा करे, तो ये पूजा पाखंड ही तो है। जिसने अपने माँ के रूप में जगत जननी को न देखा, जिसने अपने पिता में ही महादेव को न देखा, जिसने अपने भाई में ही राम और भरत को न देखा, फिर समझना उसकी कोई भी भक्ति झूठी होगी, उसका कोई भी तप झूठा होगा। अगर सच में व्रत करना है, सत्संग करना है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो इतना समझ लीजिए कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनका आचरण हमारा आचरण बन जाए। जिनकी हम उपासना करते हैं उनका ज्ञान हमारा आचरण बन जाए। अभी राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा है, आचरण तो रावण का ही है, आचरण तो कंस का ही है। भाई भाई में विवाद, ये तो आम बात हो गई। अगर मैं किसी से कहूँ भाई भाई में झगड़ा है, तो आदमी कह देता है, अरे कुछ नई बात करिए, ये तो पुरानी बात है और ये तो रहेगी। कहाँ ऐसा मिलता है जो आज के समय बढ़िया भाई मिल जाए? भाई में तो झगड़ा होगा ही, बंटवारा होगा ही। क्यों होगा? अगर सच में आप राम को मानते हैं तो बंटवारा नहीं हो सकता, झगड़ा नहीं हो सकता। और यदि आप राम को नहीं मानते हैं तभी ऐसा होगा।
अगर आप रावण को पूजने वाले हैं तभी भाई से झगड़ा करेंगे, अगर आप कंस को पूजने वाले हैं, दुर्योधन को पूजने वाले हैं, तभी भाई से झगड़ा करेंगे। अगर आप राक्षस को मानने वाले हैं तभी माता पिता गुरु और धर्म का अनादर करेंगे। और यदि आप सच में देवता को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो आप कभी भी माता पिता गुरु का अनादर नहीं करेंगे, उनका आदर करेंगे। संतों का अनादर हम तब करते हैं जब हमारे मन में आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। माता पिता का अनादर हम तब करते हैं जब हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए ऐसे समय में संकल्प लेना है कि हम सब अपने अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, सजा सकते हैं ज्ञान से। जीवन को सजाना है ज्ञान से, जीवन को सजाना है प्रेम से। एक नारी के लिए, एक पुरुष के लिए उसका असली गहना कोई सोना चांदी के धातु नहीं हुआ करते, वो तो शरीर के आभूषण हैं। आज पहनेंगे, जिस दिन शरीर छूटेगा बेटा पोता छीन लेगा, वो निकाल लेगा, छोड़ेगा भी नहीं कि हाँ ये दादाजी के कमर में, पैर में, हाथ में है तो छोड़ दें, नोच लेगा। पिता के गले में कोई चैन पड़ा है और शरीर छूट जाए तो बेटा पहले चैन ही खींचता है। लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति का धन है, कोई खींच नहीं सकता। आपके जीवन में सेवा का धन है, कोई खींच नहीं सकता। और वही भक्ति का धन, वही सेवा का धन आपको मुक्ति तक ले जाएगा, स्वर्ग तक ले जाएगा। एक आदमी ने कहा कि नरक कहाँ है? मैंने कहा, जिस घड़ी आप क्रोध में जीते हैं, जिस घड़ी आप नफरत में जीते हैं, जिस घड़ी आप ईर्ष्या में जीते हैं, समझना आप नरक में जी रहे हैं। और जिसका यहाँ नरक है उसका सब जगह नरक है। यहाँ यदि जीवन में प्रेम ना आया, यहाँ यदि जीवन में समता मैत्री करुणा ना आई, तो बाहर किस स्वर्ग की कामना करते हैं? और यहाँ यदि आपका जीवन सत्संग में है, प्रेम में है, श्रद्धा समर्पण में है, तो समझना यही सत्संग है, यही स्वर्ग है और यही जीवन स्वर्ग है। और सच तो ये है कि इसी घर को, इसी जीवन को, इसी समाज को स्वर्ग बनाना है। बाहर कहाँ स्वर्ग के पीछे भाग रहे हैं? जब हम यहाँ स्वर्ग ना बना पाए, यहाँ बात बात पर झगड़े हैं, बात बात पर एक दूसरे के साथ विवाद है, बात बात पर गाली गलौज है। अब सत्संग में बैठे हैं तो भजन गा रहे हैं, बढ़िया, गुरु का भजन है, भगवान का भजन है। और घर गए तो बेटे को गाली, पति को गाली, पत्नी को गाली, भाई को गाली, पड़ोसी को गाली। कुछ देर पहले जिस मुख से आपने भजन के शब्द बोले थे, कुछ देर पहले जिस मुख से आपने पवित्र नाम लिए थे, घर जाते ही उस मुख से गंदी गंदी गालियां कैसे निकल रही? इसका मतलब पाखंड ही तो हुआ। जिस हृदय से पवित्रता निकलनी चाहिए वहां कचड़ा है, तभी तो दुर्गंध आ रही है। मान लीजिए कहीं नीचे कचड़ा है जमीन पर और आपने ऊपर से चादर रख दिया, ढक दिया, तो ऊपर से तो लगेगा कि वाह साफ है, लेकिन 1-2 घंटे रुक जाइए, अंदर से दुर्गंध बाहर आएगी, क्योंकि कचरा हटाया नहीं गया है, ऊपर से चादर ढका गया है, चादर से पर्दा लगाया गया है। कहीं कचरा हो और आप पर्दे डाल दें, वो कचरा थोड़ी देर के लिए ढक जरूर सकता है, लेकिन वो मिट नहीं सकता। और हम यही तो करते हैं, कभी कभी सत्संग का पर्दा डाल लेते हैं ताकि भीतर का विकार दिखाई न दे जाए, कभी कभी ध्यान का पर्दा डाल लेते हैं, कभी कभी उपासना का पर्दा डाल लेते हैं, कभी कभी जाप का पर्दा डाल लेते हैं। अब सुबह जाप कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा धर्मात्मा कोई और नहीं, दूसरों को भी यही लगता है। लेकिन जब हम व्यवहार में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तब हमारे मन के विकार बाहर आते हैं। कोई उल्टा सीधा थोड़ा सा आलोचना कर दिया, हम क्रोध में आ गए। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हम हिंसा पर उतारू हो गए। किसी ने हमारी निंदा की, हम भी निंदा में लग गए, हम भी चुगली में लग गए, हम भी शिकायत में लग गए। किसी ने बढ़िया घर बना लिया, हमें ईर्ष्या होने लगी। किसी ने बढ़िया कपड़े पहन लिए, हमें ईर्ष्या होने लगी। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो साधारण मोबाइल में भी काम चल जाता है, लेकिन पड़ोसी ने महंगा मोबाइल खरीद लिया तो मेरा मन हमको रोक मानने नहीं दिया कि नहीं, पड़ोसी अगर 1 लाख का मोबाइल खरीदा तो तुम कमज़ोर थोड़े हो, तुम भी 1 लाख का खरीदो, 1.5 लाख का खरीदो, उसको लगे तो कि तुम भी सामर्थ्यशाली हो। हम इस पीड़ा में होते हैं कि किसी ने बढ़िया घर बनाया तो बनाने दीजिए, धन्यवाद दीजिए, लेकिन हमें पीड़ा होती है कि वो कैसे बना लिया, बढ़िया घर तो मेरा होना चाहिए। अब झोपड़ी थी, बगल में किसी ने 1 मंजिला मकान बना लिया तो हमें लगता है कि हमारी तो झोपड़ी है, वो 1 मंजिल बना लिया, अब हम 2 मंजिल बनाएंगे।
और 2 मंजिला मकान अगर आपने बना लिया, वो कहीं 3 बना दिया, फिर बुखार आ गया कि वो 3 कैसे बना दिया। हम भी बनाएंगे। हम देखा देखी में जीते हैं और दुख बटोरते हैं, दुख खरीदते हैं। दुख है नहीं जीवन में, हम खरीद कर लाते हैं। किसी का बढ़िया सामान देखा, दुख हो गया। किसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन पास कर गया, आपके मन में पीड़ा होने लगी कि मेरा बेटा सेकंड हो गया, वो फर्स्ट कैसे हो गया। हम किसी को धन्यवाद देने को तैयार नहीं हैं कि किसी ने मेहनत की है, किसी ने सफलता पाई है, धन्यवाद है। हम भी पालेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में विकार हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि भजन भी चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है, और मन में जो विकार है वो आपको गलत पथ पर भी ले जा रहा है। कभी किसी की आलोचना में मन जा रहा है, किसी की निंदा में जा रहा है, किसी की शिकायत में जा रहा है। हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग के बाद जब हम घर जाते हैं, हमारा मन वहाँ माया के रंग में रंग जाता है, संसार के रंग में रंग जाता है। हम अपने मन पर ज्ञान का रंग नहीं चढ़ा पाते। जिस दिन मन पर ज्ञान का रंग चढ़ गया, आप संसार में जाएं, खेत खलिहान में जाएं, बाजार में जाएं, आपके मन पर फिर माया का रंग कभी चढ़ नहीं सकता। लेकिन हम ज्ञान के रंग से वंचित रह जाते हैं, भक्ति के रंग से वंचित रह जाते हैं। और जब मन पर भक्ति का रंग ही ना चढ़ा हो तो माया का ही तो रंग चढ़ेगा। अगर हमारे मन में सत्संग ही ना उतरा हो तो संसार ही तो उतरेगा। और सत्संग में हम तो उतरते हैं, मन में सत्संग नहीं उतर पाता। ये हमारे जीवन की समस्या है। तो महापुरुषों की पूजा तो हम कर लेते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन कर लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं। लेकिन वो सत्संग के शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते, हमारे भीतर के विकार को मिटा नहीं पाते। जैसे आपका घर है, आप सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू इसलिए लगाते हैं कि कचरा बाहर हो जाए। अब कोई आदमी 1 घंटा झाड़ू लगाए और सारा कचरा झाड़ करके फिर से छींट दे तो आप क्या कहेंगे, कितना नादान है। 1 घंटे से झाड़ू लगाया और फिर कचरा कमरे में डाल दिया। हम यही तो करते हैं। 1 घंटा बैठकर ध्यान करते हैं सारा कचरा बाहर करने के लिए, और जैसे ही घर जाते हैं फिर सारा कचरा मन में डाल लेते हैं। फिर वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही घृणा, वही नफरत हम फिर मन में डाल लेते हैं। तो जब तक हम पूर्णतया झाड़ू नहीं लगाएंगे, ज्ञान का झाड़ू, ध्यान का झाड़ू, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, जब तक मन निर्मल नहीं होगा आपकी कभी भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए तो राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही पा सकता है प्रभु को, गुरु को। जिसका मन में कपट है, जिसके मन में कपट है, छल है, वो नहीं पा सकता। इसलिए ये चेष्टा हमेशा हो कि हम सत्संग में थोड़ी देर ही बैठें, पर वो सत्संग हमारे जीवन को बदल सके। हम गुरु का संग करें, संत का संग करें, तो इतना ध्यान रहे कि थोड़ा भी वक्त हमें मिले तो वो समय हमारे जीवन को बदल सके। उतने ही समय में हम अपने मन को निर्मल कर सकें। कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में बदलाव के लिए जन्म भर का सत्संग सुनना। अंगुलीमाल तो आधे घंटे में बदल गए, रत्नाकर आधे घंटे में बदल गए। मुश्किल से बुद्ध से थोड़ी सी भेंट हुई अंगुलीमाल की, सत्संग सुना। वो तो हिंसा पर उतारू था, वो तो बुद्ध को भी मारना चाहता था, लेकिन अंगुलीमाल की सारी क्रूरता धरी की धरी रह गई। बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की करुणा उस पर हावी हो गई। रत्नाकर भी ऋषियों को मारना चाहता था, लूटना चाहता था, लेकिन ऋषियों का ज्ञान उस पर हावी हो गई। तो ऐसे ही सत्संग कोई लंबा समय ही सुने तो जीवन में बदलाव आएगा, ऐसी बात नहीं। सुनने वाले तो जीवन भर सुनते हैं, तंबाकू नहीं छूट पाती। सुनने वाले सुनते रहते हैं, बीड़ी नहीं छूट पाती, सिगरेट नहीं छूट पाता, झूठ नहीं छूट पाता, चाय नहीं छूटती। आज तो चाय तो छूटती ही नहीं। आदमी कई जगह हमसे भी पूछ देते हैं, चाय पियेंगे? मैं कह रहे हम तो नहीं ही पीते हैं, आप भी पीते हो तो छोड़ दो। चाय भी तो जहर है, वो भी तो नशा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर चाय ना छूटे, मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम नशा तो छूटे। बीड़ी तंबाकू गुटखा तो छूटे, मांस मछली तो छूटे। ये तो मनुष्य के आहार नहीं है। मैंने कहा जिस मुख से आप राम का नाम ले रहे हैं, जिस मुख से आप गुरु का नाम ले रहे हैं, उसी मुख में कचरा डाल कैसे रख सकते हैं? मुख है, कोई कचरा पेटी थोड़े है। अब बाहर आप देखिए शहरों में, अब तो गांव में भी
नगर पंचायत की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से कचड़े का डिब्बा मिलता है कि सूखा कचरा इसमें डालें, गीला कचरा इसमें डालें। वहाँ भी जगह दे दी गई कि कचड़े के लिए अलग स्थान हो। हम तो इसी मुख में राम नाम भी ले रहे हैं, इसी में कचड़ा भी डाल रहे हैं, अलग कुछ हमारे पास है ही नहीं। कचड़ा भी इसी में डाले जा रहे हैं, गंदा भोजन भी इसी में डाले जा रहे हैं। जिस मुख में हमने कभी गुरु का प्रसाद ग्रहण किया है उसी में गुटखा जा रहा है। जिस मुख में हमने कभी गंगा जल का पान किया है, गुरु के चरणामृत का पान किया है, उसी मुख में हम तमाम तरह के कूड़ा कबाड़ धरे चले जा रहे हैं। और हम कहते हैं, एक आदमी कहा क्या करें, नशा छूटती नहीं है। तो क्यों? कहा आदत हो गई, नहीं पीते हैं सिर में दर्द होता है, नहीं खाते हैं सिर दुखता है, नहीं खाते हैं तो मन मानता नहीं, मन ही नहीं मानता। अब सोचो जरा कि मन आपका मालिक है तभी तो नहीं मानता। अगर मन नौकर बन जाए तो मानेगा कि नहीं? आपका कोई नौकर हो और अगर वो बात ना माने तो आप क्या करेंगे? आप उसे निकाल देंगे कि नहीं तुम नहीं रहो काम में, हट जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते। या आपने जिसे काम के लिए बुलाया है कि चलो ये घर बनाना है, कोई लेबर आ गए, कोई मिस्त्री आ गए और आपको जैसा बनाना है, अगर वो ऐसा काम ना करे आप हटा देंगे। आपका मन आपकी बात नहीं मानता और आप उसको और बढ़ाए जा रहे हैं, आप उसे मजबूत बनाए जा रहे हैं। वो आपको कदम कदम पर पाप के रास्ते पर ले जा रहा है, वो आपको नशा दुर्व्यसन के रास्ते पर ले जा रहा है, आप उसे और मजबूत बनाए जा रहे हैं। ध्यान इसीलिए है कि मन को आप अपना गुलाम बना सकें, मन को आप अपना नौकर बना सकें। और वस्तुतः मन है ही नौकर, वो बन गया है मालिक। और जब मन मालिक बन जाता है तो जीवन में सारी समस्याओं का जन्म होता है। ये सारे विवाद, ये सारी समस्याएं मन के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। आप ये मत सोचिए कि भाई के वजह से झगड़ा है, कि माता पिता के वजह से झगड़ा है, कि पड़ोसी के वजह से झगड़ा है। जीवन के सारे झगड़े आपके मन के वजह से हैं। और जिस दिन मन ठीक हुआ उस दिन सब ठीक हुआ। सारी समस्याओं का जड़ हमारा मन है। इसलिए मन को अपना दास बनाइए और उसके लिए ध्यान एक रास्ता है, ध्यान एक मार्ग है। और ध्यान में जब बैठिए तो ऐसा बैठिए कि उस ध्यान के द्वारा आप उतने समय के लिए, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना देर ध्यान करना हो, जगत को भूल जाइए। आज तो हमारा सत्संग और ध्यान भी क्रिया हो गई कि जैसे कुछ झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, भोजन बनाना है, ऐसे ही आदमी सोचता है क्या करें, गुरुजी ने बताया है 1 घंटा ध्यान भी करना है, कर लेंगे, कम से कम झंझट खत्म हो जाएगी। तो झंझट मिटाने के लिए हम ध्यान भी करते हैं। ध्यान इसलिए नहीं करते कि वो एकदम अत्यंत जरूरी है, ध्यान इसलिए नहीं करते कि वो जीवन का आधार है, हम झंझट समझ के करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे पाठ भी कर ही लेते हैं, क्या करें, नहीं तो नियम टूट जाएगा। पाठ में आनंद आता है इसलिए हम नहीं करते हैं। हमने उसे भी क्रिया बना दिया कि बस सुबह 6 बजे 5 बजे जगना है, ध्यान करना है, सत्संग करना है। सत्संग और ध्यान को क्रिया जब तक आप बना के रखेंगे वो आपके जीवन में नहीं उतरेगा, फिर वो दूर दूर बना रहेगा। इसलिए सत्संग क्रिया नहीं है, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान स्थिति है जो धीरे धीरे 24 घंटे जीवन में उतर जाना चाहिए। जिस दिन 24 घंटे ध्यान उतर जाएगा उस दिन आपका सारा काम ध्यान में होगा। फिर बोलना भी ध्यान में होगा, चलना भी ध्यान में होगा, सोचना भी ध्यान में होगा। अभी हम ध्यान थोड़ी देर कर लेते हैं, ध्यान से स्वयं को अलग कर लेते हैं, फिर सोचते हैं बिना ध्यान में, बोलते हैं बिना ध्यान में। झूठ कब बोलते हैं? जब ध्यान में नहीं होते हैं। क्रोध कब आता है? जब हम ध्यान में नहीं होते हैं। किसी की आलोचना हम कब करते हैं? जब हम ध्यान में नहीं होते हैं। आप कभी अनुभव किए होंगे, आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे, कभी गुस्सा आ गया आपको, किसी को गाली दे दिए, बाद में आप कहते ओह बड़ी भूल हो गई, ध्यान नहीं रहा, गुस्सा हो गया। मतलब आप मान रहे हैं कि ध्यान अगर होता तो गुस्सा नहीं आता। ध्यान वहाँ नहीं था, गुस्सा आ गया। वहाँ जागरूकता नहीं थी, होश नहीं था, गुस्सा आ गया। विकार आते ही तब है जब ध्यान खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह सिर्फ ध्यान नहीं करना है, शाम को सिर्फ सत्संग नहीं करना, 1 घंटे ध्यान नहीं। सदगुरु तो कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी, कि ध्यान तो 24 घंटे चाहिए, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे नहीं, 24। और 24 घंटे ध्यान का अर्थ क्या है? कि आप झाड़ू भी लगाइए तो ध्यान से, आप भोजन बनाइए ध्यान से,
ये समझिए कि झाड़ू लगाना भी किसी पूजा से कम नहीं, भोजन बनाना भी पूजा से कम नहीं, खेत में काम करना, दुकान पर काम करना भी पूजा से कम नहीं। सद्गुरु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि शौचालय और नाली भी साफ करो तो ये सोचो कि ये पूजा ही है, ये किसी मंदिर की सफाई ही है। और जिस दिन यह भाव आ गया, आपका एक एक कर्म पूजा बन जाएगा। फिर आपका 24 घंटे सत्संग है, 24 घंटे ध्यान है, फिर 24 घंटे पूजा है। अभी आप 1 घंटे पूजा कर लिए, बाकी समय कचरा फैला रहे हैं। ध्यान कोई 1 घंटे की चीज़ थोड़े है, पूजा 1 घंटे की चीज़ थोड़े है। अब मान लो सुबह पूजा कर लिए और बाकी समय अब मंदिर में गए पुजारी बन गए, मंदिर में गए धर्मात्मा बन गए, बाहर आए तो पापात्मा बन गए। जो स्थिति आपकी मंदिर में है वही लोगों के बीच होना चाहिए। मंदिर में अगर वहाँ पत्थर का भगवान है तो लोगों में तो सीधा जीता जागता भगवान है। वहाँ झूठ क्यों, वहाँ छल क्यों, वहाँ मिलावटबाजी क्यों, वहाँ पाप क्यों? इसलिए सदैव ये सजगता बनी रहे कि जीवन को सजाना है तो जीवन को सजाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है, भक्ति सेवा की आवश्यकता है। ये जीवन के गहने हैं, ये आपका असली गहना है। और यदि आपने अपने जीवन को प्रेम से सजा लिया तो फिर आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और नहीं। इसलिए बाहरी खूबसूरती मैंने कहा वो तो छूट जाएगी, मिट जाएगी। आज यह शरीर है, कल रहे न रहे कौन जानता है, किस घड़ी यह शरीर विराम हो जाए किसे पता। लेकिन आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको कभी मरने नहीं देंगे, वो आपको कभी विनशने नहीं देंगे। कर्म आपको महान बना देता है और कर्म ही आदमी को शैतान बना देता है। अच्छे बुरे कर्म हमारे जीवन में होते हैं, बुरे कर्म अगर हुए हम ऐसा बनकर चले जाते हैं कि आदमी नाम लेना भी नहीं चाहता। और अच्छे कर्म अगर हम करके जाते हैं तो पूजा होती है, लोग दिल से नाम लेते हैं। आज आप देखिए खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि जितने वीर वीरांगना हुए, देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कोई 18 साल में, कोई 23 साल में, कोई 30 साल में, और हम उनको अपने हृदय में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने अपने लिए नहीं न्यौछावर हुए, वो देश के लिए जिए, देश की एकता अखंडता आज़ादी के लिए जिए। इसलिए ऐसे महान वीर वीरांगनाओं को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन आज हम अपने जीवन को तो नर्क बना ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी सभ्यता से, संस्कृति से, मर्यादा से दूर रख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपने महापुरुषों से सीखिए। जितने भी महापुरुष आपके सामने चित्र में हैं, इनके पीछे इनके चरित्र को देखिए। ये चित्र ऐसे ही नहीं बने हैं। महापुरुषों के चित्र क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पीछे महान चरित्र है। जिनकी हम जयंती मना रहे हैं वो चित्र में क्यों आ गए? क्योंकि उनके पीछे उनका विशाल चरित्र है, महान चरित्र है। और जिनका चरित्र महान होता है उनके चित्र तो बन ही जाते हैं, और हम चित्र पकड़ लेते हैं, चरित्र छोड़ देते हैं। अब जैसे दिया है तो दिया कैसा भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, मिट्टी का है कि पीतल का है कि सोना का है कि चांदी का है कि आटे का है। महत्वपूर्ण उसमें ज्योति है, क्योंकि वो सब में एक समान रहेगी। अगर ज्योति है तो मिट्टी का दिया भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्योति तो सेम ही है। इसी तरह से अगर हमारे भीतर भक्ति है तो हम धनी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गोरा हैं, काला हैं, यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, कोई मतलब नहीं रखता। अगर हमारे भीतर सच में भक्ति है, निश्चल भक्ति है, हमारे भीतर करुणा है, प्रेम है, हमारे भीतर ज्ञान है, तो हम कैसे भी हैं, कहाँ भी हैं। समझना, आपके भीतर वो सारे सद्गुण आ गए जो हमें अमर बना सकते हैं, जो हमें विजयी बना सकते हैं। तो विजयी होने के सूत्र यही हैं। और वैसे भी लड़ाई किसी बाहर से थोड़े है, भीतर ही तो लड़ाई है। हम हर क्षण क्रोध, काम, अहंकार, लोभ से लड़ते हैं, जबकि हम इसके प्रभाव में आकर के बाहर भी झगड़ा कर लेते हैं।
भीतर खुद विवाद है और इस वजह से हम लोगों से विवाद कर लेते हैं। भीतर समस्या है, इस वजह से हम दूसरों से समस्या पैदा कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा महापुरुषों की जयंतियाँ हमें याद दिलाती है, महान संतों का जन्मोत्सव हमें याद दिलाता है कि आप भी सजग होइए और ऐसे महान संतों के बताए रास्ते पर चलिए। वे कहते हैं कि प्रेम हो जीवन में, सत्य हो जीवन में, न्याय हो जीवन में, भक्ति हो जीवन में। अगर यह है तो आप भक्त हैं, और भक्त हैं और भक्ति नहीं है, पुजारी हैं और पूजा नहीं है, साधक हैं और साधना नहीं है, तो किस काम का। नदी हो और उसमें पानी ना हो तो आप उस नदी को बेजान कहते हैं कि तो मरुस्थल है। नदी है, घर है, उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या मतलब। मैंने कहा दिया है, ज्योति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। कुआं है, पानी नहीं है, वो किसी काम का नहीं। इसी तरह हम अपने जीवन में अगर प्रेम के बिना शून्य हैं, भक्ति हमारे जीवन में नहीं, तो सद्गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे समझना वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। श्वास चलने को जीवन थोड़े कहते हैं कि श्वास चल रही है और हम जिंदा हैं। श्वास तो वो जो लोहार लोग रखते हैं ना, खाल, पहले भट्ठी हुआ करती थी जिसमें ऐसे खींचते थे तो उसमें से श्वास आती जाती थी और उसी हवा से वो भट्ठी में वो लोहा गर्म होता था। सद्गुरु कहते हैं कि जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। उसमें प्राण नहीं है, श्वास वो भी ले रहा है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो सद्गुरु तो कहते हैं कि आपका जीवन भी उस खाल से कम नहीं है, क्योंकि आप श्वास तो ले रहे हैं लेकिन जीवंतता नहीं है, प्रेम नहीं है। और जिसके जीवन में प्रेम है समझना वही जिंदा है, जिसके जीवन में भक्ति है समझना वही जिंदा है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम मुर्दा हैं। माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान नहीं है तो हम मुर्दा हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदना, समर्पण भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो समझना हम मुर्दा हैं। जिंदा वो नहीं है जो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में जी रहा है, वो तो मुर्दा है। जिंदा तो वो है जो क्षण क्षण पल पल माता पिता गुरु में श्रद्धा रखता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है, शुद्ध वैष्णव जीवन जीता है, धर्म में आस्था रखता है। संत कहते हैं वही जिंदा है। जिंदा होने का सबूत यही तो है। अब लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन जिंदा होने का प्रमाण क्या है। जिंदा होने का प्रमाण यह है कि आंखें मटमटा रही है, कान से हम सुन रहे हैं, नाकों से हम गंध ले रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। ये जिंदा होने का सबूत नहीं है। ये तो प्राण चल रहे हैं जीवन में, उससे कोई मतलब नहीं है। जिंदा वही है जिसके जीवन में प्रेम है, जिंदा वही है जिसके जीवन में भक्ति है, जिंदा वही है जिसको दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो उठता है। अभी तो हम दूसरे को दुखी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। कोई आदमी अगर कह दे कि सत्संग है चलो 10 मिनट के लिए, आदमी कहता है बड़ा काम है, खेती है, दुकानदारी है, कहाँ समय है। लेकिन उसी आदमी को कहीं चौराहे पर लड़ाई दिख जाए तो अपना काम क्षति करके खड़ा हो जाता है कि जरा देखें तो किसका हाथ पैर टूटता है। लड़ाई देखने में मज़ा आता है, आदमी को रस आता है कि जरा देखें तो कौन सा किसका पटका पटकी हो रहा है। अब सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ज्ञान के लिए समय नहीं है, लड़ाई के लिए समय आ जाता है। हम फिजूल चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, व्यर्थ चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ से जीवन को दिशा मिलेगी, जहाँ से जीवन को कल्याण का मार्ग मिलेगा, वहाँ हम समय नहीं निकाल पाते, वहाँ हम पहुँच नहीं पाते, वहाँ हम खड़े नहीं हो पाते। इसलिए सजग होना है कि ये सत्संग हम ऐसे अवसर पर सुन रहे हैं जहाँ हम सब ऐसे परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरु संत सेवी बाबा की जयंती मना रहे हैं। तो उनकी जयंती के अवसर पर सबके हृदय में यही चेतना जगे, यही भाव जगे कि हमारा असली धन भक्ति ही है, हमारा असली सौंदर्य प्रेम और भक्ति सेवा ही है। हम धनी भी तभी होते हैं जब जीवन में प्रेम हो, हम सुंदर भी तभी होते हैं जब जीवन में प्रेम हो, अर्थात भक्ति हो, सत्य हो, अहिंसा हो। ये सब है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
कि ये धन अगर है तो कोई न छीन सकता है, न कोई बांट सकता है, और यही धन हमारे पास नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, गरीब वो है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। तभी तो रावण सोने की लंका में भी दुख में जी रहा है। अब सोचिए, किसी के पास एक सोने की अंगूठी हो जाए तो ठंडी में भी उसको लगता है गर्मी आ गई शरीर में, एक सोने की अंगूठी मिल गई। और रावण तो लंका में, वो रावण जिस लंका में रहता था पूरा सोने का था, तो कितनी गर्मी रही होगी। लेकिन फिर भी वो दुख में जी रहा था, फिर भी वो अवसाद में जी रहा था, पीड़ा में जी रहा था, भय में जी रहा था। और माता सबरी के पास क्या था? टूटी हुई झोपड़ी, फटी हुई साड़ी, खाने को अन्न नहीं, और फिर भी परमानंद में थी। दुर्योधन भवन में था, फिर भी निराश था, हताश था, और विदुर जी झोपड़ी में थे, फिर भी परमानंद में थे। और जिसके जीवन में निर्मलता है, पवित्रता है, भक्ति है, भगवान उसी के द्वार पर जाते हैं। राम शबरी के द्वार पर गए, कृष्ण विदुर के द्वार पर गए। दुर्योधन ने बड़ी चेष्टा की कि बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन हमने बनाए हैं, एक से एक मेवे मिष्ठान हमने बनाए हैं, कृष्ण हमारे द्वार पर आए, लेकिन कृष्ण ने उनका भोजन त्याग दिया। कहा तुम्हारा भोजन हम नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा तुम्हारे भोजन में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तुम्हारे भोजन में समर्पण नहीं है, तुम्हारे भोजन में तो अहंकार की गंध आ रही है, और जिस भोजन में अहंकार की गंध समाया हो, कृष्ण कभी वो भोजन स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो 56 प्रकार का व्यंजन ही क्यों ना हो। और फिर वो कहाँ चले गए? विदुर जी के घर। कहा वहाँ तो हम मांग के खा लेंगे। और वहाँ जाके उन्होंने साग रोटी खाई, और साग खा करके उन्होंने क्या कहा कि अमृत का स्वाद भी फीका है इस साग के सामने, क्योंकि इसमें दोनों का, विदुर जी और विदुरानी जी की का इसमें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और समर्पण समाया हुआ है। और जिस भोजन में श्रद्धा की सुगंध हो, उससे ज़्यादा मूल्यवान, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या हो सकता है। इसलिए जीवन में पवित्रता जरूरी है, निर्मलता जरूरी है। धन कितना है ये नहीं देखेंगे भगवान कि आपके घर में कितना धन है, वो ये देखेंगे कि आपका आंगन कैसा है, मतलब हृदय। आपका हृदय के आंगन में कोई कचरा तो नहीं है, आपका हृदय के आंगन में कोई गंदगी तो नहीं है। अगर हृदय का आंगन पवित्र है तो बाहर की गरीबी कभी मायने नहीं रखती, गुरु भगवान वहीं आएंगे। इसलिए आप सब भजन सुनते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संत कहते हैं कि हृदय का आंगन में तो कचरा भरा पड़ा है। बाहर झाड़ू लगा लिए, कमरों की सफाई हो गई, आंगन की सफाई हो गई, ये हृदय कब साफ होगा? हृदय में तो नफरत का कचरा है, घृणा का कचरा है, ईर्ष्या द्वेष का कचरा है, इसे भी तो मिटाना, इस हृदय के कचड़े को भी तो साफ करना है। और ऐसा ही मंदिर मोहल्ले में 10 ठो हो गया, मान लीजिए एक एक घर मंदिर बन जाए, तो वही गांव अयोध्या धाम बन गया, फिर बाहर कहाँ जाना। लेकिन आज हमारा घर, हमारा गांव कबाड़ खाना बनते जा रहा है। जहाँ जहाँ देखिए, जिधर देखिए, हर जगह चौक चौराहे पर नफरत की आग, ईर्ष्या की आग, वैमनस्य की आग। कहीं कोई किसी के साथ खड़ा है, दिख रहा है, बाहर से खड़ा है, भीतर उसी की काटने में लगा है, उसी को लूटने में लगा है। आज किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। आज भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है, वही एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो रहा है। गुरु शिष्य में विवाद है, पति पत्नी में विवाद है, मित्र मित्र में विवाद है, भाई बहन में विवाद है। आज सारी समस्याएं चारों ओर है।
हम भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, ग्रंथ का पाठ भी कर रहे हैं, ये छूट क्यों नहीं रहे? ये सारी चीज़ें मिट क्यों नहीं रही? जगह जगह वही क्रूरता, वही आतंक, वही भय, इसी समाज में, इसी देश में आज हर जगह असुरक्षा का माहौल क्यों है? आज यहीं आप देखिए समाज में शाम हो जाए तो घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो निकलने से डर रही हैं। किससे डर रही हैं? वो सांप से थोड़े डर रही है, वो बिच्छू से नहीं डर रही है, वो भूत प्रेत से भी नहीं डर रही है, वो किसी न किसी इंसान रूप में छिपा हुआ हैवान से डर रही है। अब वो कौन है? कोई पाकिस्तान से आया है, कोई चीन से आया है, इसी गांव, इसी शहर, इसी मोहल्ले का है, लेकिन उसको वो संस्कार नहीं मिले जिसके वजह से वो राम के मार्ग पर न चल के रावण के मार्ग पर चल दिया है। और उसके वजह से आज समाज में इतना आतंक है कि इसी गांव, इसी मोहल्ले की बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं। सदगुरु कहते हैं अपने भीतर वो चेतना जगाओ, अपने भीतर वो ज्ञान का ज्वाला जगाओ कि आप वो सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर लो कि अगर आप कहीं रास्ते में खड़े हों तो माँ बहन बेटियों को सिर झुका के ना जाना पड़े, गर्व से जाए कि मेरा भाई है, ये मेरा पिता खड़ा है, ये मेरा बेटा खड़ा है, मुझे कोई असुरक्षित नहीं कर सकता, मुझे कोई दूषित नहीं कर सकता। ये भाव क्यों नहीं है? जिस मिट्टी में वीर वीरांगनाओं का जन्म होता हो, जिस भारत की मिट्टी में सती साध्वियों का जन्म होता हो, जिस भारत की मिट्टी में एक से एक महामनीषियों का जन्म होता हो, आज वहां ऐसे स्वार्थी लोग कहां से आ गए? आज वहां ऐसे दंभी लोग कहां से आ गए? ऐसे क्रूर अत्याचारी लोग कैसे आ गए जिनके वजह से समाज में आतंक है? जहां भक्ति के नाम पर पाखंड है, पूजा के नाम पर पाखंड है, धर्म के नाम पर पाखंड है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई झगड़े और पाखंड है। कुछ कहते हैं मैं धार्मिक हूं, और धार्मिकता कर्म में है नहीं। धार्मिक होना सिर्फ बाहरी चिन्हों से थोड़े होगा कि हमने माला पहन लिया धार्मिक हो गए, कि हम मंदिर चले गए धार्मिक हो गए। धार्मिक होना मंदिर जाना नहीं होता, धार्मिक होना माला पहनना नहीं होता, धार्मिक होना राम के भजन गाना नहीं होता। धार्मिक होने का मतलब है कि आपके मन में समता मैत्री हो, करुणा हो, सेवा हो, भक्ति हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, शुद्ध अहिंसा का पालन हो। अगर हमारे जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, हमारे जीवन में समर्पण है, तो समझना हम धार्मिक हैं। अगर इंसान से प्रेम है तो समझना हम धार्मिक हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव है तो समझना हम धार्मिक है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को भी तो ये शिक्षा नहीं दे पा रहे। आज माता पिता सोचते हैं बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएं, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, IAS IPS बन जाएं। तो मैंने कहा कि आज हम सब की चेष्टा तो है कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट में आप भर्ती कर देते हैं, एक से एक हॉस्टल में आप डाल देते हैं, लेकिन कभी आप ये चेष्टा करते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, कि हम राष्ट्रभक्त बनाएं, कि माता पिता गुरु भक्त बनाएं, कि देशभक्त बनाएं? कभी नहीं सोचते। आप इतना ही सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाए, बढ़िया धन कमाए, नौकरी लग जाए, 10-20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया कमा ले, काम बन गया। लेकिन जिस दिन आप ऐसा सोचते हैं आप अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चे को सिर्फ धन के लिए प्रेरित किया कि तुम एक अच्छा नौकरी करके धन कमाओ, उस दिन आपके लिए भी उसके जीवन में श्रद्धा खत्म होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसे सिर्फ धन की महत्ता को बताया है। आपने उसे सिर्फ ये बताया है कि तुम्हारे जीवन में धन महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण है, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस दिन माता पिता यह लक्ष्य लेकर चलते हैं कि बच्चा बढ़िया नौकरी करे और दूसरा कुछ भी नहीं बताते, तो वही बच्चे बाद में आपको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा का भाव तो आपने सिखाया नहीं। माता पिता गुरु की भक्ति तो आपने बताई नहीं, राष्ट्रभक्ति तो आपने बताई नहीं। इसलिए आज देश में जितने वृद्धाश्रम है क्यों हैं और कौन है उसमें? आप वृद्धाश्रम में जाइए तो गरीब के माता पिता नहीं हैं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं के माता पिता हैं। क्योंकि वहाँ पढ़ लिख करके संस्कार नहीं मिला, वहाँ ज्ञान नहीं मिला, वो शिक्षा पा लिया है, धन पा लिया है, अब उसके अंदर से सम्मान ही खत्म हो गया कि ये माता पिता हैं, इनके प्रति हमारा क्या
भाव होना चाहिए। एक राम जी थे जो सौतेली माँ की आज्ञा पालन करने जंगल चले गए। आज अपनी माता अगर कुछ कह दे तो बेटा गुस्से से देखता है कि शांत रहो, अभी टाइम नहीं है। ये स्थिति क्यों आ रही है और आएगी जीवन में, आप भी अनुभव करेंगे। जो बुजुर्ग बैठे हैं थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हो ही गया होगा कि बच्चे अब मन के मालिक होते जा रहे हैं। वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो अब आपकी सेवा आज्ञाकारिता नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उसे भक्ति भी सिखाई, जिस दिन आपने उसके हाथों को किसी संत का चरण स्पर्श कराना भी सीखा, जिस दिन आपने उसे धर्म की भी शिक्षा दी, संस्कारों की भी शिक्षा दी, वो डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़िए, वो राष्ट्रपति भी बन गया, वो बड़े बड़े पोस्ट पर भी चला गया, तो माँ, पिता, गुरु और राष्ट्र को कभी भूल नहीं सकता। सदैव उनके चरणों में वो नतमस्तक रहेगा। ऐसे बच्चे भी हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि बच्चे को पढ़ाइए, बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि उसे इंसान भी बनाना है, उसे माता पिता गुरु का भक्त भी बनाना है, राष्ट्र भक्त भी बनाना है, उसके अंदर राष्ट्र की भक्ति भी भरनी है। अभी आपने सुना होगा सहारा के जो मालिक थे, जब वो मरे तो बच्चे यूरोप से भारत नहीं आए अंत्येष्टि में। क्यों नहीं आए? उन्हें लगा हम जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, कोई तो कारण रहा हो। पिता के गुजरने पर भी बच्चे नहीं आए। सोचिए पिता ने क्या संस्कार दिए होंगे। यही सिखाया होगा कि जितना हो सके धन में आगे बढ़ो, जितना हो सके धन इकट्ठा करो, जितना हो सके पूंजी कमाओ। अब बच्चे जब बचपन से ही पूंजी के पीछे भागने लगे तो एक समय ऐसा आता है जब पूंजी के सामने अपने बाप को भी ठुकरा देता है कि ये पूंजी महत्वपूर्ण है, ये दुकान महत्वपूर्ण है, ये धन महत्वपूर्ण है, सोना चांदी महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा देर विश्राम करिए या आराम करिए, आपके लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सिखाया कि ये धन तो शरीर के लिए है, शरीर को खाने पीने और घर के लिए है, ये धन सदा काम नहीं आएगा। लेकिन अगर जीवन में प्रेम का धन है, सत्य का धन है, श्रद्धा का धन है, ये कोई आपसे बांट नहीं सकता, ये जन्म जन्मांतर तक काम आएंगे। और ध्यान रखना, जो धन शरीर के लिए है वो धन क्षणिक इसलिए है क्योंकि शरीर ही क्षणिक है, शरीर ही सदा नहीं रहेगा। और शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के धन को इतना उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है? अब संत ये थोड़े कहते हैं कि आप मत कमाइए, संत ये कहते हैं कि धन कमाइए, लेकिन उस धन का भी धर्म रूप से प्रयोग करिए। धन कमाइए, संपत्ति कमाइए, लेकिन उसके वजह से अधर्म मत करने लग जाइए, उसके वजह से पाप मत करने लग जाइए। धर्म का भी धन कमाइए, वही असली धन है। तो इस तरह से जब आप संकल्पित होते हैं कि अपने जीवन को भी सजाना है, अपने जीवन में भी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति के दिए जलाने हैं और अपने बच्चों में भी संस्कारों के बीज बोने हैं, तभी तो छोटे छोटे बच्चे श्रवण कुमार बन सकते हैं, तभी तो वो भगत सिंह बन सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बन सकते हैं, तभी तो वो बुद्ध, महावीर, कबीर बन सकते हैं। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए, आप सब कुछ किए, बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो फिर धीरे धीरे वैसे ही युवा भटकेंगे, भूलेंगे, समाज में भय पैदा करेंगे, आतंक पैदा करेंगे, गलत मार्ग में जाएंगे और फिर आप भी डरेंगे, माँ बहन बेटियाँ भी डरेंगी, समाज के लोग भी डरेंगे और उसका कारण कोई नहीं, आप और हम होंगे। इसलिए अगर चाहते हैं इस समाज में सदैव सुरक्षा रहे, सदैव शांति रहे, तो एक शुरुआत करिए कि स्वयं के जीवन में भी भक्ति के बीज बोइए, सेवा, श्रद्धा, समर्पण के बीज बोइए, अपने जीवन को भी निर्मल बनाइए और अपने बच्चों में भी वो निर्मलता भरिए कि विद्यालय जाए चाहे महाविद्यालय जाए, उसके जीवन में संस्कार डालिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, माता पिता गुरु के प्रति सेवा समर्पण का भाव, ये भक्ति का बीज डालिए। तब समझना कि आपने भी अपने जीवन को जीता है। वरना जीवन तो एक दिन बिछुड़ेगा, एक दिन अलग होना है शरीर को सबका, किसी का अजर अमर नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन आज तैयार खड़ा। कायम ना कोई मुकाम यहाँ, फिर क्यों भूल रहे हैं, फिर क्यों माया में अटके हैं। जो भी हमारे पीछे के लोग हैं चले गए। 100 साल वाले कितने लोग हैं यहाँ, हमें लगता है एक भी नहीं होंगे। और 200 साल वाले तो पूरे दुनिया में भी मुश्किल होगा। तो इतना क्षणभंगुर है शरीर, फिर क्यों भूलना उसमें।
मृत्यु सदैव सूचनाएं पर सूचनाएं भेज रही है। जैसे आप किसी मुकदमे में पड़ जाएं तो कोर्ट और थाने से नोटिस आने लगते हैं, ऐसे ही जब हम अपने जीवन की यात्रा में चलते हैं तो मृत्यु भी नोटिस पर नोटिस भेजने लगती है। बाल सफ़ेद कर दिया मृत्यु ने, लेकिन हम इतने जटिल होते हैं कि उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि तुम्हारा नोटिस हम नहीं मानेंगे, और मेहंदी लगा के काला करवा लेते हैं कि मृत्यु को धोखा हो जाए, ताकि उसको लगे कि ये आदमी अभी जवाने हैं, इसको कैसे ले जाएं। लेकिन मृत्यु को सब पता है, उससे नहीं छिपा है कुछ, क्योंकि हम भले ही गलतफहमी में जीते हैं, मृत्यु कभी गलतफहमी में नहीं। क्योंकि जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, सच तो यह है कि मृत्यु उसी दिन साथ हो जाती है, वो कभी अलग है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एक एक पल मर ही तो रहा है, कहाँ मरता। हम तो नहीं मरते ना कभी, अचानक कोई थोड़े मरता है। अब लोग कहते हैं ना कि ये 40 साल का आदमी था, गुजर गया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक चला गया। कोई 20 साल का था, चला गया, अचानक चला गया। कोई अचानक नहीं जाता। मृत्यु जन्म के दिन से ही धीरे धीरे एक एक पल उसको मारते जाती है, मारते जाती है। जिस दिन समय पूरा हुआ, पूरा मार देती है। तो जिस दिन पूरा मारती है, हमें दिख जाता है। जैसे पान के पत्ते होते हैं, अब 100-200 पत्ते ले लीजिए एक साथ और एक तरफ से सुई चुभा दीजिए, हमें लगता है सेकेंड भी नहीं लगेगा, सुई इस पार से उस पार चली जाएगी। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि एक क्षण में ही सुई आखिर वाला में चला गया है, लेकिन आप सोचिए कि क्या सुई अचानक उस पार गई है? एक एक पत्ते को पार करते हुए गई है, भले ही हम देख नहीं पाए, लेकिन एक एक पत्ता में गया है। पहला में गया, दूसरा में गया, तीसरा में गया, लेकिन इतनी तेजी से गया कि अंतिम जाने में उसको सेकेंड भी नहीं लगा, और हमें लगता है कि अचानक पार हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ मृत्यु भी करती है। इतना धीरे धीरे एक एक पल हमें मारती है कि एक दिन हमें पूरा नज़र आ जाता है, तो हम सोचते हैं अरे मर गए अचानक, लेकिन हम उस पल को नहीं देख रहे हैं। अब जो हमारा एक एक क्षण निकल रहा है, सोचिए कल का जो दिन निकल गया वो लौट के आएगा क्या? जो अभी 1 घंटा पहले का निकल गया कभी वापस आएगा क्या? वो मर ही तो गया, वो जिंदा थोड़े है। वो जो हमारा एक एक क्षण बीत रहा है वो मर ही तो रहा है। तो जीवन तो हर क्षण बह रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम वर्तमान में जी नहीं पा रहे हैं। हम सदैव भविष्य की कामना में बैठे हैं कि अब आगे ये कर लूँगा, अब ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, और वर्तमान निकलते चला जा रहा है। इसलिए मृत्यु कभी अचानक नहीं होती, वो अपना उसका प्रक्रिया है, वो होती ही होती है। तो भले ही आदमी बाल काले कर लें, पर मृत्यु को पता है कि इसका समय हो गया है, वो जानती है, वो पहले से साथ है। वो आप बाल जब काले करवाते हैं तब भी वो देख रही होती है साथ में बैठ के कि ये काले करवा रहा है, कोई बात नहीं, कर ले, हमें तो पता ही है कि तू बूढ़ा हो चला है, अब तेरा समय आने वाला है। दांत हिलने लगे, हम दांत बदलवा लेते हैं, मृत्यु का ये संकेत ही तो है। कानों से सुनाई देना कम हुआ, मशीन लगवा लिए, ये मृत्यु का संकेत ही तो है। चाम लटकने लगे तो जिनके पास पैसे हैं वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लिए, अब 60 के हैं तब भी 40 के दिख रहे हैं। लेकिन मृत्यु को पता है कि नहीं, तुम 60 के ही हो, तुम 40 के नहीं हो। दुनिया को धोखा दे सकते हो, मृत्यु को नहीं। इसलिए संत कहते हैं जीवन में आप ये मत सोचिए कि हम शरीर को रोक लेंगे, ये रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सका। शरीर को रोकना व्यर्थ ही है, इसके लिए मेहनत ही व्यर्थ है। बस ये सोचिए कि पता नहीं कब छिन जाए, इसका सदुपयोग कर लेना है। जैसे किसी से आप गाड़ी लेते हैं, अब ये चेष्टा थोड़े करते हैं कि बस कुछ उपाय करें कि वो गाड़ी हमसे ना ले। अब वो करेंगे तो ना आप चल पाएंगे ना वो चल पाएगा, लेकिन एक दिन तो ले ही लेगा। उससे अच्छा है जितनी देर के लिए उतना देर में सारा काम करके शांति से लौटा दीजिए। आपने लिया कि हमें बाजार जाना है, अब आप ले करके अब दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं इसको लौटाना ही नहीं है, तो भी तो एक दिन लेगा उसकी गाड़ी। इसलिए लिए हैं आप इसलिए कि हमको कहीं जाना है। शरीर आपको प्रकृति ने दिया इसलिए है कि भक्ति के मार्ग पर जाना है, मुक्ति के मार्ग पर जाना है, और कुछ नहीं। ये मत सोचना कि प्रकृति ने, भगवान ने ये शरीर इसलिए दिया कि आप नरक में जाइए, कि गंदे मार्ग पर जाइए, कि बुराई के मार्ग पर जाइए। वो तो हम मन के अधीन होकर चल जाते हैं, वरना शरीर मिला ही मुक्ति के मार्ग के लिए। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
यह शरीर साधन धाम है, किसका? मोक्ष द्वार के लिए, और दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये शरीर मिला ही मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए है, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। तो हम सब यही चेष्टा करें कि जीवन थोड़ा है, कब कहाँ किसका विराम हो जाए, कब किससे बिछुड़ना हो जाए, इससे पहले कि जीवन की अर्थी उठे, हमें इस जीवन का अर्थ समझना है। इससे पहले कि हमारी चिता जले, हमें अपने भीतर की चेतना को जगाना है। और जब हम अपने भीतर की चेतना को जगाएंगे, जब भक्ति के दीप जल जाएंगे, हम सत्संग में सच में समर्पित होकर लग जाएंगे, तो संसार का भी काम होता रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कि झाड़ू भी लगाओ, मुख में राम राम चलता रहे, जय गुरु चलता रहे। श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। इस श्वास में क्यों दूसरा नाम लेना, क्यों गंदे ख्याल लाना। काम भी करते रहिए, मन में नाम भी चलता रहे। जीवन के सारे व्यवहार करिए, खेती करिए, ऑफिस जाइए, बिजनेस करिए, बच्चों को लिखाइए, पढ़ाइए, लेकिन मन सदैव भजन में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे। और जब इतनी पवित्रता, इतनी एकाग्रता आ जाएगी, तो आपके जीवन में समझना स्वर्ग तो जीते जी आ गया। और फिर यही असली भक्ति है, यही असली पूजा है, यही असली यात्रा है। तो ऐसे महान संत की इस पावन जयंती पर आप सबको हृदय से शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ।